और अब बात करेंगे सेल्फ एस्टीम की। बिल्डिंग अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम एंड इमेज। आइए जानते हैं कैसे। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम चेंज होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। आप मोटिवेटेड, हैप्पी और एम्बिशियस फील करेंगे। आपको लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये लोग ना तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ना ही कभी अपने प्रोमिसेस निभाते हैं। ऐसे लोग अक्सर नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, जिनके साथ रह करके आप भी नेगेटिव बनते चले जाएंगे और ये चीज आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं जैसे उनका सेल्फ एस्टीम काफी ज्यादा हाई है और लोग उन पर यकीन भी कर लेते हैं, मगर सेल्फ एस्टीम हमारे एक्शन से दिखता है, ना कि हमारी बातों से। हमें क्या पसंद है क्या नहीं, ये हमारे सेल्फ एस्टीम से पता चलता है। इसलिए प्रिटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, जबकि असलियत हमारे एक्शन के थ्रू शो हो जाती है। आपकी परवरिश कैसे हुई है, ये चीज हमारे सेल्फ एस्टीम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनैलिटी को काफी हद तक अफेक्ट करता है और आपकी एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डिसिप्लिन भी काफी जरूरी है। जो लोग एक फर्म बिलीफ सिस्टम के साथ पले बड़े होते हैं, वो जानते हैं कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। ऐसे लोग कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते। डिसिप्लिन में रहना फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन हमें एक राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि हम वो करें जो हमें पसंद हो, बल्कि जो भी हम करें उसे पूरे दिल से करें। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती। इंसान को इतना कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए कि हम लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने के लिए आपको अपनी पेनफुल मेमोरीज से छुटकारा पाना होगा। ये बहुत जरूरी है। अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस याद कीजिए, अपने लिमिटेशन को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहिए। हेल्पफुल बनिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए और जो आपकी तारीफ करे उसे दिल से एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह की अप्रोच के साथ ना आगे बढ़ने से आपके लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना और भी आसान हो जाएगा। जैसे विल्मा की स्टोरी, वो बहुत छोटी थी जब उसे पोलियो का तेज फीवर चढ़ा। इस फीवर की वजह से उसकी बॉडी में पैरालिसिस हो गया था। तब उसकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी और डॉक्टर ने कहा कि अब वो लाइफ में कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। मगर विल्मा की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो वर्ल्ड की सबसे फास्ट एथलीट बनना चाहती थी। डॉक्टर के बार बार मना करने के बावजूद भी विल्मा की मां ने उसे सपोर्ट किया। उसकी मां को पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी बेटी अपने सपने को सच कर दिखाएगी। और वो कहते हैं ना कि अगर खुद पर भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं कर सकता। एक दिन विल्मा ने अपने पैरों से ब्रेसेस उतार दिए। वो इतने टाइम बाद आज पहली बार जमीन पर पैर रख रही थी। वो दौड़ना चाहती थी, ट्रैक पर रेस करना चाहती थी। तो विल्मा ने कंपटीशन में रेस लगानी शुरू कर दी, लेकिन फिनिश लाइन पर वो हमेशा लास्ट आती थी। इसी तरह कई साल गुजर गए। विल्मा ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक रेस दौड़ती रही, तब तक जब तक कि वो एक दिन जीत नहीं गई। फिर वो यूनिवर्सिटी गई, जहां पर उसे एक अच्छे कोच मिले। उसने कोच से अपना ड्रीम शेयर किया तो उन्हें भी विल्मा की पॉजिटिव स्पिरिट पर पूरा यकीन हो गया था। विल्मा आगे ओलंपिक्स में गई, जहां पर उसका कंपटीशन सबसे तेज दौड़ने वाली लेडी के साथ हुआ। मगर विल्मा ने उस लेडी को हराकर तीनों रेस जीती और 3 गोल्ड मेडल लेकर के घर लौटी। विल्मा ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर्स के हिसाब से तो एकदम नामुमकिन था। उसने हिस्ट्री क्रिएट की। 1960 यानी कि 1960 में वो ओलंपिक रेस जीतने वाली फर्स्ट पैरालिटिक औरत थी। तो बताइए, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? क्या सक्सेस पाना वाकई बहुत मुश्किल है? आई एम श्योर अभी भी कुछ सवाल आपके जहन में है। चलिए उनका भी जवाब जानते हैं आगे समरी में। अब आगे बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स की। बिल्डिंग अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ये कैसे आपको बनानी है, जानते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था कि व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज नॉट प्रोडक्ट नॉलेज बट पीपल नॉलेज। यानी दुनिया को प्रोडक्ट नॉलेज की नहीं बल्कि पीपल नॉलेज की जरूरत है। लोगों को दूसरों से प्यार करना होगा, उनकी केयर करनी होगी और उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। बिजनेस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ एको जैसी है, जो कुछ आप दुनिया को दोगे वही लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को लव और पॉजिटिव वाइब्स दोगे तो सेम चीज आपको बदले में मिलेगी। इसलिए ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करें जो आपको दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने से रोके।
डिसऑनेस्ट, रूड और सेल्फिश अप्रोच के बजाय लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आए। और एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, जिम्मेदार बनना होगा, दूसरों की फीलिंग्स को समझना होगा और जो भी आपने प्रॉमिस किया है उसे पूरा करें। बड़े प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे करें लेकिन उसे पूरा करें। जितना हो सके कंप्लेन और क्रिटिसाइज करने से हमेशा बचे। अगर कोई गलती करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर समझ करके माफ कर दीजिए और बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालिए। अपनी गलती तुरंत मान लेना एक गुड पर्सनैलिटी की पहचान है और एक लीडर सेम यही करता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए दूसरों की गलतियों पर बहस करना एकदम बेकार है। आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा। इसकी बजाय कोई ढंग का आप डिस्कशन कर सकते हैं। याद रखिए, अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होता है। चलिए इसी बात पर एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार दो फार्मर्स थे जो आपस में चीजें बांटते रहते थे। पहला वाला एक बेकर था और दूसरा बटर बेचता था। जो बेकर था वो दूसरे फार्मर को फ्रेश ब्रेड दिया करता था, तो दूसरा फार्मर भी बदले में 1 पाउंड बटर दे देता था। एक दिन बेकर ने सोचा कि दूसरा फार्मर जो उसे बटर देता है उसका वजन वाकई में 1 पाउंड है भी या नहीं। तो अपने शक को दूर करने के लिए उसने एक तराजू मंगाया और बटर का वेट किया। उसका शक एकदम सही निकला। आज तक उसे जो भी बटर मिल रहा था 1 पाउंड से कम वेट का मिल रहा था। तो उसे दूसरे फार्मर की इस चीटिंग पर बड़ा गुस्सा आया। उसने इस बात का फैसला करने के लिए दूसरे फार्मर पर केस कर दिया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। जज ने दूसरे फार्मर से पूछा कि तुम बटर का वेट करने के लिए, उसे तोलने के लिए कौन सा तराजू यूज करते हो। इस पर दूसरा फार्मर बोला कि मेरे पास तो कोई तराजू नहीं है, मैं बटर का वेट करने के लिए इस बेकर की ब्रेड लोफ का ही यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि ये मुझे 1 पाउंड ब्रेड भेजता है। अब ये बात साफ है कि इस कहानी में अगर कोई चीटर है तो वो है पहले वाला फार्मर। यानी हम जो दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिविटी और अच्छा एटीट्यूड रखिए, क्योंकि वही आपको बदले में मिलेगा।